हम इस वक्त मौजूद है अन अकेडमी परेपुरा श्रीनगर में। अन अकेडमी ट्यूशन सेंटर या हम कोचिंग सेंटर की बात करें तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सबसे पुराना कोचिंग सेंटर है, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये कोचिंग सेंटर किसी से कम नहीं है। आइए आज आपको अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे साथ लतीफ साहब भी मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमें अंदर का टूर कराएंगे, क्या कुछ खास है इनके कोचिंग सेंटर में हमें दिखाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम प्लानिंग। मैं क्या चाहता हूं कि मैं बच्चों को जो है आने वाले सालों में जो उस बच्चे को जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेना है तो उसको उसके लिए हमारी क्या तैयारियां हैं। जो 2026 के आने वाले बच्चे हैं जिनको नीट एग्जाम 2026 में देना है, तो उनके हवाले से हमारी क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले ये हमारा जो है आपका रिसेप्शन सेंटर है, यहाँ पे जिसको हम मैन ऑफिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है, आप अगर कैमरा यहाँ पर मैं एक मिनट आपको रोकना चाहती हूँ। अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि थोड़ा सा आपको दिखाएं। यहाँ पर आप देखिए कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है। आप देखिए कि बच्चों को तो समझाया ही जाता है, लेकिन साथ में पेरेंट्स को इन्वॉल्वमेंट देना ये बहुत बड़ी बात है। और ये कोचिंग सेंटर ये बिल्कुल अपने काम अंजाम दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि ये इनका कैबिन है, ये इनका मेन ऑफिस है और यहाँ पर कैसे बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। सर आपसे जानेंगे कि यहाँ पर और भी हम कहेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन में क्या कुछ खास है कि बच्चे यहाँ आना प्रेफर करेंगे। वैसे मैं ये कहूंगा कि हम अगर बात करेंगे हर कोई कोचिंग सेंटर या हर कोई तालीमी इदारा को हमें पॉजिटिव ही लेना चाहिए। हर कोई तालीमी इदारा तो मुझे लगता है कि वो हमें जो है उजाले से ही नवाजता है, अंधेरे से बाहर निकालता है। हर कोई उस्ताद जो है उसकी कोशिश यही रहती है। लेकिन जो मेरा अभी तक का ताल्लुक है, अगर आप मैं एक हेड हाई प्राउडली विद कॉन्फिडेंस ये कहता हूं कि जो फैकल्टी से अगर हम बात करेंगे, फैकल्टी के हवाले से हर कोचिंग सेंटर और स्कूल में ये डिफरेंस होता है कि आपका फैकल्टी एंड कितना स्ट्रांग है। तो कोचिंग सेंटर में आपको जो फैकल्टी वो इस वक्त जो है अन अकेडमी में, मैं एक अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि जो भी बच्चा लास्ट ईयर श्रीनगर में आया गांव से पढ़ने के लिए, वो ये कंफर्म करने के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आपके कौन से टीचर्स थे जो मतलब रैंकिंग में आते हैं। रैंकिंग वाइज अगर हम टीचर्स को करते हैं तो मैंने कोशिश की है, अगर वो काटम सर की बात करेंगे, अगर वो बिलाल सर की बात करेंगे, अगर वो शांतनु सर की बात करेंगे, अगर वो हम केमिस्ट्री में इरफान मागरे मिशर ई से बात करेंगे, जो आपका फिजिक्स में सज्जाद कॉटम सर जो मैं बात करूंगा होप के हवाले से, तो ये जो है आपका ज़ूलॉजी में मैंने जो है जीशान सर, डॉक्टर जीशान जो खुद एक MBBS है और एम्स भी क्रैक कर चुके हैं। और उसके बाद प्रोफेसर खुसरू है, आपके पास निसार साहब है बॉटनी में, ऐसे मैथ में बिलाल सर है, नवीद सर है, एजाज सर मैथमेटिक्स में है जो एक बहुत बड़े पॉपुलर टीचर है, आपके नवीद सर बहुत पॉपुलर टीचर है। इसी तरह जो मतलब हमारा जो टीम है दैट इज ऑलमोस्ट 4 इन ईच सब्जेक्ट, और 4 के 4 जो है बड़े नाम और रैंकिंग में आते हैं। अब मैंने 4 के 4 इसलिए रैंकिंग में लाए, जो आप देख रहे हो कि डाउट क्लियरेंस के लिए हमारे पास फैकल्टी अलग होती थी, मैंने वो खत्म कर दिया। दिस विल बी द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जहां पे आपका वही टीचर डाउट क्लियर करेगा जो आपको क्लास में पढ़ाता है। तो ये मैंने एक पहला स्टेप ले लिया। दूसरा, आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो अगर आप ऑनलाइन मोड पे जाएंगे, एज एन अकेडमी एट अ नेशनल लेवल वी आर रैंकिंग समवेयर, जहां पे आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी वाइज वी आर अहेड देन ऑल अदर ऑनलाइन मोड्स। जितने भी आपके पास ऑनलाइन मोड है उनसे हम सारे सफे अव्वल में है और सबसे रैंकिंग में नंबर 1 है। उसके बाद इंफ्रा की आप बात करोगे, मैंने इंफ्रा में आपको जो है कहा मैं डिफरेंट हूं, तो इंफ्रा में आपका सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वक्त परेपुरा हमारे पास है। बेस्ट फिट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ ऑल थिंग्स लाइक आपका कैमरा, आपका ऐप, जो आप अगर आपका बच्चा जो है क्लासरूम में 5 लेक्चर लेता है, 4 लेक्चर लेता है या 3 लेक्चर लेता है, ये सारा रिकॉर्ड होने के बाद आपको बेंगलोर की स्क्रीनिंग के लिए जाके वहां से वापस बच्चे के ऐप में जाता है और पूरे साल को ये बच्चे के साथ उसके साथ रहता है। यानी अगर इस वक्त बच्चे ने कोई भी लेक्चर लिया, इस लेक्चर वो साल में कभी भी पढ़ सकता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंट मेजर्स वेयर वी आर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बच्चों को बताना चाहता हूं
मैं डायरेक्टली पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहता हूं, वो ये कि जो आपका बच्चा इस वक्त 11th में है, ये नेशनल लेवल पे जितने भी अन अकेडमी के साथ बच्चे जुड़े हैं, यानी वो 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, उन 3 लाख बच्चों में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में वो आज से ही कंपटीशन में आ जाएगा। यानी अगर हमारे 12-13 लाख नीट में कल को अपीयर हो जाते हैं, तो उसमें 3 लाख जो अन अकेडमी के पास बच्चे हैं, उनमें वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में पहले ही आ जाता है। तो दिस इज वेयर वी आर डिफरेंट। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स के लिए अगर थोड़ा सा आप हमें क्लासरूम्स दिखाएंगे कि कैसे आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है हमारे व्यूअर्स के लिए या जो अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। वही बेसिकली डिफरेंस है, जो है मेजर जो है ये है। हाँ, मतलब अभी जो है जो आपके पास नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, उनमें जरा फीस का जो होता है स्ट्रक्चर वो ह्यूज होता है, लेकिन मैंने जो अपने कॉर्पोरेट है, मतलब कॉर्पोरेट एंड से जितना सपोर्ट लेना चाहा उतना सपोर्ट मुझे मिला। जैसे आपका 50% तक का स्कॉलरशिप हमने जो है आपको अप टू 30th ऑफ द अप्रैल रखा था। 30 अप्रैल तक जो है हमारा क्या बोलते हैं इसको 50% ऑफ था। तो अब इस वक्त भी अगर कोई बच्चा जो डिजर्व करता है और पोटेंशियल कैंडिडेट है, बच्चा पढ़ने वाला बंदा है, तो डेफिनेटली हम उसकी स्कॉलरशिप को देख लेते हैं और उसको जो है कॉर्पोरेट से किसी भी लिए तरह अप्रूवल ले आते हैं जितना बच्चे के फी भरने की कैपेसिटी होती है। ये तो स्कॉलरशिप की बात रही। हम अगर बात करेंगे कि जो एफर्ट नहीं कर सकते या ऑर्फन्स की बात करें, उनके लिए कोई खास यहाँ पर डेफिनेटली हमने जो है आपका बीपीएल बच्चों को ऑन स्पॉट विदाउट अपीयरिंग एनी स्कॉलरशिप टेस्ट, बीपीएल बच्चों के लिए पहले ही जो है 50% का स्कॉलरशिप आपको मिलता है। उसके बाद जो है अब ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मतलब पिछले 11 सालों से मैं परेपुरा में अपनी सर्विस दे रहा हूँ, तो इसमें जितने भी बच्चे जिनको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाया है या जिनको मैंने अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, तो उधर से वो सारे बच्चे जानते हैं, वो गवाह है। मतलब जब भी हमारे पास ऑर्फन बच्चा आया, हमने उसको नाउम्मीद होकर नहीं छोड़ा है। तो मैं आपकी वसादत से, आपके मीडियम से ये भी बता दूंगा कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है और हमें ये लगे कि उसकी स्कूल अथॉरिटीज की इस बच्चा पढ़ने के मामले में सीरियस है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो बच्चा परेपुरा या राजबाग हमारे दोनों सेंटर से या किसी भी सेंटर में वो पढ़ना चाहता है, वो चाहे किसी भी वो अन अकेडमी नहीं कोई और सेंटर ज्वाइन करना चाहता है, एंड ही नीड्स माय सपोर्ट एज एन इंडिविजुअल, आई विल बी देयर टू हेल्प हिम। देयर इज नथिंग लाइक दैट। एक एक्सपीरियंस रह चुके हैं और परेपुरा में काफी साल भी आपने यहाँ पर बिता रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स के लिए आप एक मैसेज दें कि कितना ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए एजुकेशन में पेरेंट्स का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मतलब मैं तो बरहा पेरेंट्स को जो है, मेरा सेशन नॉर्मली पेरेंट्स के साथ रहता है। विदाउट पेरेंट्स से हमारा जो है कोई भी चीज जो है, मैंने आज तक जो अभी तक पिछले 11 सालों से देखा, जितने भी पेरेंट यहाँ अपने बच्चों के साथ एसोसिएट रहे, जितने भी बच्चे पीटीएम में पार्टिसिपेट करते रहे, जितने भी बच्चे परेपुरा हर हफ्ते या टीचर्स के साथ जुड़े रहे, उन्हीं बच्चों ने जो है मैक्सिमम नंबर में मेडिकल कॉलेज, एनआईटी या आईआईटी में दाखिला लिया है। पेरेंट्स के बगैर यू कैन नॉट डू इट एंड टीचर्स के बगैर यू कैन नॉट डू इट। और फाइनली अगर बच्चा जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है तो यू नहीं करता। ये 3 चीज है, पेरेंट्स, बच्चा और उस्ताद, ये तीनों मिलके अगर एकजुट होके एक पैशन और जुनून के साथ कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली तीनों सिंसियरली काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्रूव द रिजल्ट। अच्छा, स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे कि कब टेस्ट्स होंगे यहाँ के हमारे बच्चों के लिए, आप अगर कहें। इनफैक्ट स्कॉलरशिप हमारा प्रोग्राम तो नहीं था, जो आप देखेंगे कि हमारा ऑलमोस्ट वी हैव क्लोज 2 to 3 बैचेस इन ईच क्लास, लाइक वी आर क्लोज विद 11th 4 बैचेस हमारे 11th के चल रहे हैं। आपके 12th में 2 बैचेस कंप्लीट हो गए हैं, जिनकी क्लास वर्क 5-6 दिन में शुरू हो रही है। इसी तरह नीट के 2 बैचेस हमारे इस वक्त चल रहे हैं, और जो आपका नीट के एग्जाम के बाद हम 2 बैचेस और एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन कहीं पे जो सवाल है स्कॉलरशिप का, वो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट इशू बन गया कि जो क्वेश्चन मार्क हो गया कि भाई आप स्कॉलरशिप क्यों नहीं करते हो। स्कॉलरशिप टेस्ट में इंडिविजुअल लेवल पे हर दिन लेता था, लेकिन अब हमने मैनेजमेंट से अप्रूवल ये चीज के लिए लाया कि आने वाले संडे 5 मई को 11 बजे एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें मतलब हमारे पास इस वक्त हजारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जो 11th 12th और जो आपका 9th और 10th, ये 4 क्लासेस के बच्चों के लिए खुसूसन हमारा मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है।
इसमें अप टू 90% स्कॉलरशिप आप हासिल कर सकते हो। तो इस वक्त जो है हमारे पास ऑन स्पॉट एडमिशन चल रहे, उसको अगर बच्चा चाहता है, उसके पास कोई ऐसा है जैसे डिफेंस, पुलिस या बिलो पॉवर्टी लाइन की सर्टिफिकेट है, तो उनको जो है 50% ऑन स्पॉट फ्लैट स्कॉलरशिप मिलता है। हमारे स्कॉलरशिप में ये फर्क है जो आपको जानना जरूरी होगा, वो ये कि अगर आप देखेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, अगर मैं 50 कहता हूं तो वो मैं बेसिक अमाउंट को नहीं, ओवरऑल अमाउंट आपका जीएसटी वगैरह सारा लेके, अगर आप 1,30,000 का फीस लेते हैं तो आपका 50% स्कॉलरशिप जो है वो 65,000 बनता है, यानी 50 मीन्स 50। फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स इफ यू कैन सी, वो देखते हैं कि जैसे आपका 20,000 रजिस्ट्रेशन फीस है। हमारे पास जो कल बेसिकली आई एम द कोचिंग सेंटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट, जो कल भी हमारे पास कंप्लेंट आई, फाइनली जो है एकेडमिक फीस को आपको कंसेशन देते हैं, फिर स्कॉलरशिप देते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल जो अमाउंट बनता है उसका 50% आपको या 40% जो भी स्कॉलरशिप है वो हम दे देंगे। यहाँ पर हमारे साथ लतीफ साहब मौजूद थे। हम आपको फिर से बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं अन अकेडमी में, और आप भी याद रखें कि 5 मई को यहाँ पर मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि अगर वो यहाँ पर उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद अगर वो यहाँ पर उनको 50% ऑफ भी मिलेगा, जैसा कि इन्होंने खुद भी कहा। तो आप भी जल्दी करें और अन अकेडमी परिपूरा श्रीनगर।